डॉक्यूमेंटेज ऑथेंटिक हेल्थ वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदन कुमार। लखनऊ से एक बहुत बुरी खबर आ रही है कि एक 16 साल के बच्चे ने मोबाइल गेम की लत में अपनी मां की हत्या कर दी है। बच्चा अपने मां के टोकने से इतना परेशान था, मां उसे बार बार टोकती थी कि मोबाइल गेम मत खेलो, उसे पीटती थी, उसे बुरा भला कहती थी। और इस बात से वो इतना परेशान था कि उसने एक दिन सोते समय, जब मां सो रही थी, उस समय उसकी हत्या कर दी। मोबाइल गेम की लत आज के युग में एक बहुत बड़ी समस्या है और आपको ये बात समझना चाहिए कि ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बहुत सारे बच्चों में ये देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल को विजिट करते हैं, मानसिक रोग वाले किसी हॉस्पिटल को विजिट करते हैं, तो आप देखेंगे ऐसे आपको तमाम बच्चे मिलेंगे जिनमें ये मोबाइल गेम के एडिक्शन की लत लग चुकी है और एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आप पिछले कुछ समय की न्यूज पे नजर डालेंगे तो ऐसा एक दो केस नहीं है, ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां किसी बच्चे ने अपने घर के किसी को मार डाला हो, या खुद आत्महत्या कर ली हो, या बच्चा घर से भाग गया हो, या कुछ और कर लिया हो। इस तरह के बहुत से उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मोबाइल गेम जो है, जैसे दूसरे एडिक्शंस की लत लगती है, सिगरेट की लत लग जाती है किसी को, शराब की लत लग जाती है, और दूसरी चीजों की लत लग जाती है, जो स्मैक है, हशीश है ना, ड्रग्स हैं, उनकी जो लत लग जाती है, वैसे ही मोबाइल गेम की भी लत लग जाती है। और मोबाइल गेमिंग डिसऑर्डर एक समस्या है, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप ये पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे को कहीं मोबाइल गेम की लत तो नहीं लग रही है। क्योंकि हर घर में बच्चे हैं और मोबाइल हर घर में उपलब्ध है, हर घर में बच्चे गेम खेलते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो गेम खेलता हो वो मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मोबाइल एडिक्शन के गेमिंग के एडिक्शन के शिकार हैं। और अगर आप उन्हें पहले पहचान लेते हो तो उन्हें ठीक करना आसान हो जाता है। इसमें एक बात आप याद रखेंगे, मैं यहाँ कई सारे आपको लक्षण बताऊंगा जिससे आप ये पहचान पाएंगे कि बच्चा कहीं शिकार हो रहा तो नहीं है मोबाइल गेमिंग डिसऑर्डर के लिए। लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर ये लक्षण नहीं भी है बच्चे में, तो भी आप जब भी आपके बच्चे गेम खेल रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सतर्कता देंगे। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि लत जो है वो एकाएक नहीं लगती है, वो धीरे धीरे लगती है। आज लत नहीं है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल नहीं लगेगी, परसों नहीं लगेगी। तो उचित यही होगा कि बच्चे को मोबाइल का एक्सपोजर, स्क्रीन का एक्सपोजर थोड़ा कम दिया जाए। और अगर बच्चा गेम खेल रहा है तो आप ये देखें कि वो तय समय से ज्यादा गेम ना खेले, उसे और भी एक्टिविटीज के लिए प्रोत्साहित करें। तो वो बाहर जाकर दोस्तों से बात करे, अपनी उम्र के लड़कों के साथ खेले, साइकिल चलाए, मार्केट जाए, कहीं घूमने जाए, मेला जाए। तो इस तरह के रियल वर्ल्ड से भी उसका एक्सपीरियंस हो, ताकि ये आदत अगर उसमें नहीं है, ये लत अगर आज उसमें नहीं है, तो भविष्य में भी उसे न लगे। तो यहाँ हम बहुत सारे लक्षण मैं बताने वाला हूँ आपको, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि क्या आपका बच्चा मोबाइल गेमिंग की लत का शिकार है या नहीं है। पहली बात है कि जब बच्चा गेम खेल रहा होता है तो गेम के बारे में बात करता ही है कि मैंने ये लेवल पूरा कर लिया, मैंने ये चीज जीत ली, मैंने इतने कॉइन्स जीत लिए, ऐसी बातें तो करता ही है। लेकिन आप देखें कि क्या आपका बच्चा जब मोबाइल गेम नहीं खेल रहा होता तब भी क्या उसी गेम की दुनिया में रहता है? क्या नॉर्मल बातचीत में भी आजकल वो गेम की ही बातें करने लगा है कि मम्मी आपको पता है मैं तो इस लेवल पे पहुंच गया, मैंने फलाने कोइंस जीत लिए, मैंने इतने सारे बच्चों को गेम में हरा दिया। वो सोया है, लेटा है, तब भी गेम की बातें कर रहा है, गेम के बारे में ही सोच रहा है। तो गेम जब खेल रहा है तब तो गेम की दुनिया में है ही, गेम जब नहीं भी खेल रहा है तब भी गेम की दुनिया में। तो ये एक चिंता की बात है। अगर ऐसा आपके बच्चे में है तो सतर्क हो जाइए, इमीडिएटली आपको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। आप किसी मानसिक रोग के चिकित्सक को तुरंत अविलंब दिखाएं, क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका बच्चा गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। दूसरी बात है, अगर बच्चे को आप रोक टोक करते हैं, देखिए एक बात मैं यहाँ बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ऐसे बच्चों को जिन्हें जो लंबे समय तक गेम खेल रहे हैं या गेमिंग की लत आपको ऐसा अंदेशा है कि लग चुकी है, उन्हें आप रोक टोक करते समय भी सावधानी बरतेंगे। क्योंकि ये उनकी जिंदगी के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। वो अगर खुद कुछ कर लेंगे तो ये उनके लिए भी नुकसानदेह है। आपके साथ अगर कुछ कर दें तो परिवार के लिए, आपके लिए भी नुकसानदेह है।
और साथ ही में ये बात है ना कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। कई बार आपकी बातों का टोन, आपके बात करने का तरीका या आपने दोस्तों के सामने उन्हें झिड़क दिया, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो किसी दूसरे वायलेंट वे में टर्न अप हो सकता है। तो रोक-टोक करते समय आप सावधानी बरतें। साथ ही ये देखें कि अगर बच्चे को गेम खेलने से रोका जाता है, टोका जाता है या किसी वजह से अगर वो कि गेम खेल नहीं पा रहा है, तो क्या उसके अंदर कुछ अलग तरह के लक्षण आ रहे हैं? क्या बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो रहा है, बेचैन हो रहा है गेम खेलने के लिए, घबराहट उसको हो रही है या उदासी हो रही है या वो 10 तरह के टेंट्रम्स कर रहा है घर में, चीज़ों को फेंकना, गुस्सा करना ताकि उसे जल्दी से जल्दी मोबाइल मिल सके। अगर ऐसा हो रहा है तो भी बहुत चिंता की बात है। तीसरी बात है कि क्या आपके बच्चे में धीरे-धीरे गेम खेलने की लत बढ़ती जा रही है? पहले बच्चा आधे घंटे गेम खेलता था, 1 घंटे गेम खेलना शुरू किया, फिर डेढ़ घंटे गेम खेलना शुरू किया, 3 घंटे गेम खेलना शुरू किया। तो इस तरह से क्या लत बा धीरे-धीरे करके बढ़ती जाती है? क्योंकि देखिए, ये बिल्कुल दूसरे एडिक्शंस की तरह ही है। कैसे लोग पहले थोड़ा-सा शराब पीना शुरू करते हैं या 1 सिगरेट से स्मोकिंग शुरू करते हैं। पहले 1 सिगरेट भी मुश्किल से पी पाते हैं। फिर वो 2 सिगरेट पीना शुरू करते हैं, 3 सिगरेट पीना शुरू करते हैं, 4 सिगरेट पीना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे ये लत बढ़ती चली जाती है। वैसे ही बच्चों की के जो गेमिंग डिसऑर्डर है, उसमें बच्चों की लत भी बढ़ती चली जाती है। तो पहले वो आधे घंटे गेम खेलते थे, तो 1 घंटे खेलने लगते हैं क्योंकि आधे घंटे खेलने से उन्हें सुकून नहीं मिलता, वो किक नहीं मिलती, वो संतुष्टि नहीं मिलती, तो उसकी वजह से उन्हें ज़्यादा देर गेम खेलना पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि क्या इस तरह का बिहेवियर उनमें देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो क्या बच्चे में इस तरह का बिहेवियर देखने को मिल रहा है? और अगर इस तरह का बिहेवियर देखने को मिल रहा है, तो बहुत चिंता की बात है। चौथी बात है कि क्या वो अपनी बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या उन्हें गेम के चक्कर में बिल्कुल भूल गया है? क्या उसने उनको गिव अप कर दिया है? जैसे नॉर्मल बच्चा है, वो मार्केट भी जाता है, घूमने भी जाता है, कभी हुआ कि दोस्तों के साथ पिकनिक गया, पार्टी गया, किसी के यहाँ किसी फंक्शन पे चला गया, साथ में कभी फुटबॉल खेलने चला गया, कभी क्रिकेट खेलने चला गया। तो इस तरह बच्चे जो हैं डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन क्या आपका बच्चा गेम खेलने में इतना अधिक मशगूल हो गया है कि उसने बाकी सारी एक्टिविटीज़ को गिव अप कर दिया है? बिल्कुल छोड़ दिया है या उन्हें बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, यानी वो रियल लाइफ से ज़्यादा रील लाइफ में अपना समय बिताने लगा है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी ये बहुत चिंता की बात है। पांचवी बात है कि क्या वो आपसे छुप कर, चूंकि आप ये देख रहे हो कि अगर आप उसे डांट रहे हो तो वो छोड़ दे रहा है उस समय, लेकिन आपसे छुप कर बार बार वो फिर से वही काम करने की, फिर से गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। आपकी कसम खा लेता है कि मम्मी मैं आपकी कसम खा लेता हूँ कि मैं गेम नहीं खेलूंगा, लेकिन वो फिर गेम खेलने की लत में लग जाता है। आपकी कसम खाने के बावजूद गेम खेलना, आपसे छुपाकर गेम खेलना, जब भी उसे मौका मिलता है तब वो गेम खेलने लगता है। क्या इस तरह की लत बच्चे में आ गई है? अगर ये लत आ गई है तो भी बहुत चिंता की बात है। छठी बात है कि आप ये ध्यान दें कि क्या बच्चा दूसरे जो अच्छी चीजें थी, जो उसकी ग्रोथ की चीजें हैं, जैसे पढ़ाई कर रहा है, तो क्या वो पढ़ाई में पीछे हो गया है? कई बार बड़े बच्चे भी इसके शिकार हो जाते हैं। तो क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो क्या जो उनका पहले एकेडमिक रिकॉर्ड रह रहा था वो अब नहीं है? तो एकेडमिकली अगर वो पीछे हो जा रहा है गेम की वजह से, तो ये बहुत चिंता की बात है और इन सारे केसेस में आपको किसी उचित साइकियाट्रिस्ट से अवलंब संपर्क करना चाहिए। सातवां लक्षण ये है कि कभी-कभी आपका बच्चा चाहता है कि मैं गेम को छोड़ दूं, लेकिन इसके बावजूद वो गेम को नहीं छोड़ पा रहा है। अगर ये लक्षण आ रहा है तो भी आप अलर्ट हो जाएं कि आपकी बच्चे की गेमिंग जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन पे पहुंच चुकी है। सातवां लक्षण के अलावा आठवां लक्षण ये हो सकता है कि आपके बच्चे को उस गेम के खेलने की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो मजबूर है गेम खेलने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बड़े लंबे समय तक गेम खेलता है और उसकी वजह से उसकी आंखें लगातार दर्द कर रही हैं, उसके शरीर में या उसकी गर्दन में बहुत, चूंकि ऐसे गर्दन झुकाकर गेम खेलना पड़ता है कई सारे गेम्स में, तो गर्दन झुकाकर गेम खेलने की वजह से उसकी गर्दन में दर्द हो रहा है या आंखें बहुत दर्द कर रही हैं, उसके बावजूद वो रोक नहीं पा रहा है अपनी गेम खेलने की लत को, तो भी ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये देख रहे हो ना कि आपका बच्चा कभी भी उदास हो रहा है ना, या किसी वजह से उसके लाइफ में कुछ फेलियर्स आ रही हैं, कोई कमी है और उसको छुपाने के लिए भी या उसको ओवरकम करने के लिए भी वो गेम का इस्तेमाल कर रहा है। मान लीजिए आपका बच्चा फेल हो गया एग्जाम में,
तो नेचुरल रिएक्शन क्या होना चाहिए? बच्चे के फेल होने के बाद नेचुरल रिएक्शन ये होना चाहिए कि उसे समझ में आना चाहिए कि मैंने गेम बहुत ज़्यादा खेला है और इसकी वजह से मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, तो मुझे पढ़ना चाहिए। ये नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन जब आपका बच्चा गेमिंग की लत का शिकार होता है ना, तो पढ़ाई में चूँकि उसका रिज़ल्ट खराब आया है, उसकी वजह से उसे उदासी होगी, उसका मन उदास रहेगा, उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आएँगे और उन्हें सप्रेस करने के लिए उसे कोई मोटिवेशन चाहिए होगा। और आप तो जानते हो, ऐसे बच्चों के लिए गेम से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। तो वो उस कमी को छुपाने के लिए गेम खेलना चालू करता है। तो अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, इस 9 लक्षण में से कोई भी लक्षण अगर आपके बच्चे में देखने को मिल रहा है, तो आपका बच्चा निस्संदेह गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार है और वो बाद में उसके लिए और आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चे के साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपके परिवार के साथ कुछ बुरा हो सकता है और भी कई तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। ऐसे बच्चे एडिक्शन के शिकार भी हो जाते हैं, उनमें मानसिक समस्याएँ भी डेवलप करती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप करती हैं ऐसे बच्चों में। तो अविलंब रूप से किसी भी उचित साइकियाट्रिस्ट से, किसी भी उचित डॉक्टर से आप मिलें और ये सलाह लें। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप जो कातिल गेम है, जो क्या गेमिंग की जो कातिल लत है, उससे आप समझ पाएँगे और अपने बच्चे को उससे बचा पाएँगे और ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।